हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एलियन एक्स बेन 10,000 को मार सकता है। अब तुम में से काफी सारे लोगों का सेम एक ही आंसर होगा कि हाँ, एलियन एक्स बेन 10,000 को मार सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा नहीं है, अगर इन दोनों में फाइट होगी तो उस फाइट को काफी हद तक जीतने के चांसेस बेन 10,000 के हैं। अब काफी लोग ये सुनकर चौंक गए होंगे, पर टेंशन मत लो, वीडियो को लास्ट तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बट वीडियो के इस मेन टॉपिक पर बात करने से पहले आप सबको बता दूं कि पहले हम कंपैरिजन करेंगे बेन 10,000 का बेन 10 रिबूट वाले एलियन एक्स के साथ, और फिर करेंगे प्राइम बेन के एलियन एक्स का बेन 10,000 से। अब रिबूट वाला एलियन एक्स मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वो एलियन एक्स थोड़ा वीक था और 6 नॉर्मल एलियन से हार गया। तो देखेंगे क्या बेन 10,000 इन दोनों एलियन एक्स को हरा सकता है। बट वीडियो के निर्णय पर पहुंचने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बेन 10 से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं एंड मिलती भी रहेंगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तुम कहीं भी नहीं जाओगे, ऐसा तुम्हें लगता है। जिंक्स, तुम्हें मुझे स्मूदी पिलानी पड़ी। और सबसे पहले बात करते हैं एलियन एक्स फ्रॉम रिबूट टाइमलाइन के बारे में। तो इस एलियन एक्स के पास है मेटामॉर्फिक आर्म्स, वेपन मैनिफेस्टेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, लेजर विजन, एनर्जी बीम्स, फ्लाई करने की एबिलिटी, लेविटेशन, डिमेंशनल ट्रेवल, टेराकिनेसिस, टेम्पेस्टिकिनेसिस, टेराफॉर्मेशन, साइज एनहेंसमेंट एंड और भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज इस एलियन एक्स के पास हैं। एंड हमने इसे काफी सारे नॉर्मल एलियन से फाइट करते देखा है। ये चाहे तो उन्हें एक ही बार में हरा सकता था, लेकिन इसकी पर्सनैलिटीज पूरी तरह से अग्री नहीं हुई थी। दैट्स व्हाई ये लास्ट में हार गया। वरना जब तक इस एलियन की पर्सनैलिटी इसका साथ दे रही थी, तब तक ये 10 अल्टरनेट बेन्स के ऑप्टिक्स को उनसे छीन चुका था। बट इसका इरादा कुछ ज्यादा ही बुरा होता जा रहा था, इसलिए मूवी के एंड तक इसकी पर्सनैलिटीज डिसएग्री हो जाती हैं एंड ये यूजलेस हो जाता है। तो अब तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में ये लास्ट में फोर आर्म्स के एक पंच से कैसे हार जाता है, क्योंकि पहले इसकी पर्सनैलिटीज अग्री थी एंड इसे कुछ पावर्स यूज करने दे रही थी। बट लास्ट में एंड होते होते इसकी पर्सनैलिटीज डिसएग्री हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक भी पावर यूज नहीं कर पाता और हार जाता है। तो चलो अब बात करते हैं इसके अपोनेंट के बारे में, यानी कि बेन 10,000 के बारे में। तो देखो, बेन 10,000 काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड इसकी इंटेलिजेंसी को ही आप लोग इसका वेपन मान सकते हो, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके एंड कुछ इंटेलिजेंट एलियंस का यूज करके इसने अपने पावरफुल डिवाइस बियोम्टिक्स को बनाया है। बियोम्टिक्स से बेन 10,000 किन्हीं भी दो एलियंस के फ्यूजन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड इस फ्यूजन के पास दो अलग अलग स्पीसीज वाले एलियंस की पावर होती हैं, जो कि काफी ज्यादा यूनिक बात है। एंड सबसे बड़ी बात या एडवांटेज बोलूं तो बियोम्टिक्स से बेन 10,000 सेलेस्टियल सेपियन की भी 50% पावर यूज कर सकता है, वो भी बिना उसकी पर्सनैलिटी सरीना एंड बेलिकस की परमिशन के। एंड ऐसा उसने एटॉमिक एक्स बनकर भी प्रूव किया है। बट हाँ, एक डिसएडवांटेज भी होता है कि वो एलियन एक्स की कोई खास पावर यूज नहीं कर सकता, बस कुछ नॉर्मल पावर से यूज कर सकता है, जैसे रिबूट वाले एलियन एक्स ने की थी। एंड जब दो फ्यूजन एक साथ मिलते हैं तो उनकी पावर्स तो मिलती ही हैं, साथ साथ उनकी वीकनेसेस भी मिल जाती हैं, जो कि एक अलग ही टाइप की वीकनेस बना देती है उस फ्यूजन में। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एलियन एक्स कितना ज्यादा पावरफुल है एंड एटॉमिक्स भी कितना ज्यादा पावरफुल है, बट इन दोनों का फ्यूजन एटॉमिक एक्स टाइम पावर के आगे नहीं टेक सकता। जबकि एलियन एक्स एक सेलेस्टियल सेपियन है एंड एटॉमिक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल स्पीसीज से बिलोंग करता है, बट फिर भी टाइम पावर के अगेंस्ट इन दोनों का फ्यूजन काफी ज्यादा वीक रहता है, लगभग हार ही जाता है। तो चलो बात कर लेते हैं कि इन दोनों में अगर फाइट हो तो फाइट को कौन जीतेगा। तो देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, मेरे ओपिनियन से तो बेन 10,000 जीतेगा, क्योंकि एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में ही वो अपनी पर्सनैलिटीज को सिर्फ इतना सा अग्री कर पाया था जिससे कि वो कुछ नॉर्मल लेवल की ही पावर्स को यूज कर सकता था। एंड 6 ऐसे एलियन से हार गया उन पावर्स के होते हुए भी, जो कि उसके लेवल के भी नहीं थे, काफी वीक थे उसके सामने। और इसीलिए यहाँ पर अगर बेन 10,000 एटॉमिक्स एंड क्लॉकवर्क का ही फ्यूजन बना देता है तो उसी की न्यूक्लियर एंड टाइम पावर से बेन 10,000 इविल बेन को हरा देगा, या फिर कहूँ उसके एलियन एक्स को हरा देगा, क्योंकि एलियन एक्स का कंट्रोल तो इविल बेन के पास ही होगा ना। तो देखो, मेरे ख्याल से काफी लोग मेरे इस रिजल्ट से तो अग्री करेंगे, लेकिन अगर इस रिजल्ट पर अग्री करते हो बट तुम्हारा कारण कुछ और है जिताने का बेन 10,000 को, तो वो मेरे को कमेंट में बता देना। अब चलो बात कर लेते हैं प्राइम बेन के एलियन एक्स के बारे में। तो देखो,
तुमने देखा ही होगा एपिसोड्स में कि प्राइम बैन के एलियन एक्स ने यूनिवर्स को फिर से क्रिएट किया एंड अपने लेवल के और अपने लेवल से ज्यादा लेवल के ही सेलेस्टियल सेपियन तक को टक्कर दी है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को। उसे पूरी तरह से डिफीट कर दिया था अपना दिमाग लगा के, जबकि उसके पास तो अपना खुद का कंट्रोल था एंड यहाँ पर तो एलियन एक्स की बॉडी को एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा था। तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि प्राइम बैन काफी अच्छे से यूज करता है अपने एलियन एक्स का। एंड मैंने तो सिर्फ तुम्हें यही 2 मूवमेंट बताया, अगर तुम्हें और 5 मूवमेंट जानने हैं तो मेरी कल वाली वीडियो देख लेना। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बैन ने अपने ब्रेन का यूज करके एलियन एक्स की पावर को काफी अच्छे से यूज किया है एंड अपोनेंट से काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है। तो अब समझना ये है कि बैन एंड एलियन एक्स ये ज्यादा पावरफुल है या फिर बेन 10,000 एंड उसका बियोमटिक ज्यादा पावरफुल है। क्या बैन और एलियन एक्स मिलके बेन 10,000 को मार सकते हैं? देखो मारेंगे तो नहीं क्योंकि वो उसी का ही फ्यूचर है, बट हम सिर्फ वर्सेस बैटल करा रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि बेन 10,000 जीत पाएगा, क्योंकि उसके पास 2 एलियन का फ्यूजन रहेगा और उनकी पावर्स मिक्स होंगी तो फिर उनकी वीकनेस भी ऑब्वियसली मिक्स होंगी। एंड अगर ये क्लॉकवर्क और एलियन एक्स का फ्यूजन भी बना लेता है तब भी वो एक पूरे सेलेस्टियल सेपियन का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्लॉकवर्क की वीकनेस भी मिक्स हो जाएगी। लेकिन एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा भी है कि बेन 10,000 अगर अपने दोनों गॉन्टलेट में एक ही एलियन को सेलेक्ट करता है तो उसे एक ही एलियन मिलेगा, यानी कि अगर दोनों गॉन्टलेट में एलियन एक्स को सेलेक्ट करता है तो उसे एलियन एक्स ही मिलेगा। अब देखो अगर इस केस में बेन 10,000 क्लॉकवर्क एंड एलियन एक्स के फ्यूजन को क्रिएट करता है, क्योंकि यही सबसे पावरफुल फ्यूजन है और कोई फ्यूजन इसके आगे भी नहीं टिक पाएगा, तो अगर वो क्लॉकवर्क एंड एलियन एक्स के फ्यूजन को क्रिएट करके बैन के एलियन एक्स से फाइट करता है तो मेरे को नहीं लगता कि वो जीत पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक प्योर सेलेस्टियल सेपियन है, इसीलिए वो अपने सिर्फ सोचने भर से इसे खत्म कर देगा। और बेन 10,000 के पास तो क्लॉकवर्क की वीकनेस भी मिक्स होगी उस फ्यूजन में एंड एलियन एक्स की फुल पावर नहीं होगी, सिर्फ 50% नॉर्मल पावर्स होंगी और इसलिए वो हार जाएगा। लेकिन अगर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेन 10,000 अपने दोनों गॉन्टलेट में एक ही एलियन एक्स को सेलेक्ट करता है तो वो जीत जाएगा, क्योंकि उसे एलियंस को यूज करने का ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू बैन। अब तुम्हें ये रिजल्ट भी समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो देख लिया ना तुमने, पहले रिबूट वाले एलियन एक्स के केस में बेन 10,000 जीत जाएगा, बट क्लासिक वाले टाइमलाइन के बैन के एलियन एक्स के सामने कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो तो बेन 10,000 जीतेगा, बट अगर थ्योरी को हटा दो एक फ्यूजन के तौर पर ही देखो तो बेन 10,000 हार जाएगा। बाकी तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब तुम्हें रेगुलरली वीडियोस मिलने वाली हैं। और जो भी लोग इनएक्टिव हो चैनल पर अब एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब मैं भी एक्टिव हो रहा हूँ। वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।